नमस्कार छात्रों, आज हम कर रहे हैं अध्याय 11 क्लास 10 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। पहले हमें क्या वृत्त के बारे में जानना होता है। भी वृत्त क्या होता है। जैसे वृत्त दिया गया है अनेक यानी बिंदुओं से, क्या है, अनेक बिंदुओं से जो मिल करके बना होता है वो कहता है वृत्त कहलाता है। और वृत्त केंद्र से जिस बिंदु की हम दूरी होती है, केंद्र से और वृत्त यानी जो बिंदु होते हैं उसकी दूरी क्या कहलाती है, हमारे पास में त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या को क्या बोलते हैं हम, आर बोलते हैं। त्रिज्या त्रिज्या क्या बोलते हैं हम, आर। यदि इस त्रिज्या को आगे बढ़ा दिया जाता है, जो कि केंद्र यानी केंद्र से आगे जो सबसे बड़ी क्या होती है, केंद्र की यानी वृत्त की जीवा होती है। और वृत्त का क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो त्रिज्या आर यहाँ पे है और आर यहाँ पे, तो 2r बराबर किसका होता है हमारे पे, व्यास के भी। और आर निकालना होता है व्यास बटा में 2। त्रिज्या निकाल सकते हैं। निकालना क्या है, हमें त्रिज्याखंड के बारे में बताना है। तो पहले त्रिज्याखंड की परिभाषा बतानी चाहिए। त्रिज्याखंड क्षेत्रफल है वृत्तीय क्षेत्रफल का वह भाग। एक वृत्त है, वृत्तीय क्षेत्रफल का वह भाग जो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो, त्रिज्याखंड कहलाता है। अब वृत्तीय क्षेत्रफल का, जैसे ये त्रिज्या है हमारे पास में, दोनों ये त्रिज्याएं हैं। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो त्रिज्याओं से, अब दोनों की दोनों त्रिज्या है, आर यहाँ पे है और आर यहाँ पे है, त्रिज्याओं से घिरा हुआ, ये दोनों त्रिज्या से घिरा हुआ संगत चाप, ये क्या है, संगत चाप। इस संगत चाप से घिरा हुआ यानी दो त्रिज्या और संगत चाप से घिरा हुआ क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड कहलाता है। अब त्रिज्याखंड में ये क्या होता है, यहाँ पे पूरा कितने डिग्री का होता है, 360 का। तो इसको बोलते हैं हम कोण, जैसे नहीं थीटा, क्या बोलते हैं, थीटा। तो संगत से क्या निकालने में, संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। पाई का मान दे दिया है तो हम लिखेंगे, वरना क्या कर लेंगे हम, पाई का मान 22/7 ले लेंगे। ये तो है संगत त्रिज्याखंड का। अब दो प्रकार के, एक तो इस संगत या लघु इसको बोलते हैं, दूसरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जैसे कोई बिंदु बना लिया, ओ बना लिया, यहाँ जैसे ए है, ए से लेकर के ओ से लेकर के जैसे बी है, यानी ए ओ बी तक, ये क्या बन गया, दीर्घ। क्या बन जाएगा हमारे पास में, दीर्घ त्रिज्याखंड। क्या लिखेंगे, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अब बड़ा बच गया, तो बड़ा कहता है कि यहाँ से ये कोण कितना डिग्री है, 360 का। अब इस 360 में से क्या कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे, थीटा। तो क्या लिख देंगे, 360 माइनस थीटा बटा 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। यानी लघु या संगत का तो ये हो गया, बाकी जो बच गया हमारे पास में क्या है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। यानी त्रिज्याखंड के दो होते हैं, एक तो संगत होता है और एक क्या होता है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। उसके बाद में आते हैं हमारे पास में क्या है, एक वृत्तखंड आता है। क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। अब जैसे वृत्त का खंड, अभी यहाँ से ये तो पता लग गया भी हमारे पास ये क्या है, त्रिज्याखंड है। ये क्या है, त्रिज्याखंड। अब जैसे ये आर है और ये भी आर है, सही है। हमें क्या है, वृत्तखंड, यानी वृत्त खंड, वृत्तखंड। तो यानी दोनों त्रिज्याओं का जो बिंदु है उस बिंदु को मिला देते हैं। जैसे इस दोनों त्रिज्याओं को मिला दिया, जो ये भाग बच गया हमारे पास में, जो भाग बचे हुआ दोनों बिंदुओं से, उस बिंदु को जैसे हम छायांकित बना देते हैं, जैसे ये छायांकित भाग है। इस बिंदु को क्या हम, यानी इस जो चाप के अंदर से जो बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं हम, संगत वृत्तखंड। क्या होता है, संगत वृत्तखंड। जैसे इसको ए लिख दिया, इसको ओ लिख दिया, बी लिख दिया। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये हमें पता है भी ए ओ बी, यानी यहाँ तक यहाँ के हमारे पास में त्रिज्याखंड। इस त्रिज्याखंड में से यदि हम क्या कर देंगे, माइनस से त्रिभुज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, संगत या फिर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अगला हमारे पास में क्या सूत्र बनता है, संगत यानी वृत्तखंड का या संगत लिख देते हैं, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल
क्या होता है संगत वृत्तखंड का? अभी बताया। भी त्रिज्या खंड में से क्या कर देंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर माइनस, अब त्रिभुज कोई भी त्रिभुज बन सकती है, यहाँ पे समकोण भी बन सकती है और समबाहु त्रिभुज भी बन सकती है। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज का या संगत जीवा द्वारा बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस संगत जीवा द्वारा बना क्या बनेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ये किसका आ जाएगा? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब क्या बच गया हमारे पास में? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ का मतलब बड़ा, ये पूरा का पूरा हिस्सा बन गया। पूरा हिस्सा करने के लिए ये हमें पता है पूरा का पूरा क्या होता है? वृत्त। क्या कहलाता है? वृत्त। इस वृत्त में से हमें चाहिए क्या? जो पूरा भाग बच गया ये बाकी का, तो बाकी भाग यानी इस जो लाल वाला भाग हम माइनस कर दें तो बाकी क्या बच गया? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्या हो जाएगा? इस वृत्त के क्षेत्रफल में से कौन सा घटा देंगे हम? संगत या लघु क्या है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। तो क्या लिख देंगे? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का? पहले वृत्त का क्षेत्रफल किसका करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल, यानी इस वृत्त में से किसका घटा देंगे हम? लघु का घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस क्या लिख देंगे? संगत या लघु संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में से किसका घटा देंगे हम? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो ये क्या जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फिर लगते हैं हमारे पास में जो त्रिभुज बताई, जैसे ये त्रिभुज है। अभी त्रिभुज किस प्रकार की बन रही है हमारे पास में? समकोण त्रिभुज। तो क्या लिख देंगे अगला? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 क्या होता है? 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। जैसे समकोण त्रिभुज बना देते हैं, जैसे ये समकोण त्रिभुज होती है जिसमें क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये समकोण त्रिभुज है। इसका होता है ये आधार, ये होते हैं ऊंचाई और ये होते हैं कर्ण। ठीक है, तो आधार गुणा में क्या कर देंगे? ऊंचाई। समकोण में एक कोण 90 डिग्री का मिलेगा। अगला क्या है? समकोण दूसरी त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। क्या लिख देंगे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का कब बनेगी? यदि ये हमारे पास में ये कोण 60 डिग्री का बनेगा, यानी 60 डिग्री का बनेगा, तो यह 60 डिग्री का बनेगा क्योंकि ये दो भुजाएं बराबर होगी। अगर ये दो भुजाएं बराबर है तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे? बराबर मिलेंगे। तो यानी ये दोनों कोण 60 का मिलेगा, 60 का मिलेगा। यानी जो यहाँ पर क्या है? केंद्र पर अगर 60 का कोण बना हुआ है तो क्या बनेगी हमारे पास में? समबाहु त्रिभुज बनेगी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर। ए क्या होती है हमारे पास में? ए को बोलते हैं हम भुजा। ये क्या बोलते हैं? भुजा। एक वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि यानी वृत्त का जो पूरा भाग होता है क्या कहलाता है? लंबाई जिसकी बोलते हैं। जैसे ये लंबाई है हमारे पास में, ये कहते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, पूरी वृत्त की लंबाई निकालने के लिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr। एक निकालना है संगत चाप की लंबाई। सिर्फ चाप हमारे पास क्या बच गया? ए और बी। यहाँ तक निकालनी है ए और बी। क्या निकालनी है? ए बी। चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या जाएगी? थीटा बटा में
360 गुणा में 2πr। ये क्या है हमारे पास में, संगत चाप की लंबाई।